हेलो। हाँ बोल रहे हैं, एक भाई बरेली भाई ने आपका नंबर दिया था बात करने आपने के अपना लिए। नाम नहीं बताया। मेरा पहले नाम आपने कहा कि मैंने यूट्यूब है। पहले आपने कहा कि मैंने आपका नंबर इंटरनेट से लिया। नहीं सुनिए हम बताते हैं, इंटरनेट से यूट्यूब से लिया मैंने आपका नंबर। जब मैंने आपका नंबर यहाँ डायल किया तो आपका नंबर ऑलरेडी सेव था, और एक भाई ने नंबर जो भेजा था जब मैंने उसको खोला तो यही नंबर था जो जिस पे कॉल किया हूँ पहले। हाँ बोलो। हाँ तो बताए कि मतलब आप बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसको उसकी दलील क्या है? तो दलील आप दोगे कि मैं दूंगा? अभी तो आप मुझे दूसरे नंबर पे कुछ बता रहे थे। हाँ वो सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 311 में है हाँ। कि उबादा बिन अस्सामित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ना भारी हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहली बात ये बताओ हाँ कि मर्द साहबी के लिए क्या आता है? जब भी तुमने कहा ना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हा, हाँ तो मर्द साहबी के लिए अनहा आता है क्या अनहु आता है? अनहु आता है। तो अनहा क्यों कहा? अनहा कहा मैंने? हाँ बिल्कुल अनहा का आवाज रिकॉर्ड हो रही तुम्हारी लल्ला। अच्छा वो मतलब होता है बोलने में। तुम लोगों से ऐसे ही होता है, ऐसे ही लोग तुम जैसे लोग ही तहकीक करते हैं। अच्छा बताइए, सीना है तहकीक करना थोड़ी है। देखिए ये इधर उधर की बात ना करें। इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आप मुझे जो हदीस सुना रहे ना उसकी अरबी पढ़ो आप। मैंने कहा ना मैं आलिम थोड़ी हूँ कि जब आलिम नहीं हूँ तो फिर आलिम से बात क्यों कर रहे हो? जब आप आलिम नहीं हैं तो आप अपने आलिम को लाइए ना मेरे सामने। मतलब आप नहीं बता सकते, आप आलिम है तो जो लोग नहीं हदीस पढ़ने का हक किसने दिया आपको? जब आप उर्दू में तर्जमा कर रहे हैं तो तर्जमा किसका है ये बताइए मुझे। अच्छा तो आप बताइए वो तर्जमा गलत है? नहीं अभी मैं उसकी तो अरबी जानूंगा ना कि अरबी क्या है। जब अरबी बताओगे तब तो बताऊंगा तर्जमा सही किया या गलत किया। हदीस नंबर बता रहा हूँ ना आपको। हदीस नंबर ये तुम जैसे अकल से पैदल लोगों के लिए लिखा जाता है क्या? इमाम तिरमिजी ने हदीस लिखी तो हदीस नंबर लिखा था? ये तो आजकल के मुरत्तिबीन ने हदीस नंबर, लाइन नंबर, पेज नंबर, वर्सेज नंबर ये सब लिखा है। उससे पता बचकाना बातें हमारे सामने मत करो। हदीस नंबर बता रहा हूँ, हदीस के अल्फाज पढ़ो क्या है। उससे पता चलता है ना कि कौन हदीस का है, नंबर से पता तो चल रहा है ना। अरबी में वही ना मैं बोल रहा हूँ कि मैं आलिम थोड़ी हूँ, आप इतला नहीं करेंगे लोगों का मतलब। सर फवाने के लिए यहाँ आ गए हो आप, मुझे मारने की बात हो रही है। नहीं तो आप इस्लाह नहीं करना चाहते लोगों का आगे, मतलब आपसे कुछ सवाल करे। तुम्हें हक किसने दिया कि तुम मुनाजरा करो? या तो तुम हम मुनाजरा कर रहे हैं, हम तो इस्लाह कर, हम अपना इस्लाह चाह रहे हैं कि आप मेरी इस्लाह कर दीजिए। मैं बताता हूँ। वही तो बोल रहा हूँ ना कि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं हदीस नंबर बता रहा हूँ आपको। आप देख ले, अगर गलत होगा तो फिर बोलो। आप समझ नहीं रहे हो। ये जो आजकल हदीस नंबर आता है ना, एक्चुअल में ये उन मुहद्दिसीन की तरतीब नहीं है। उन्होंने थोड़ी लिखा था हदीस नंबर। ये आजकल के लोगों ने सहूलत के लिए हदीस नंबर लिखा। मेरे पास जो तिरमिज़ी शरीफ है ना, के लिए मेरे पास जो तिरमिज़ी शरीफ है वो खालिस अरबी है, गैर मुअर्रब है, उसमें एराब नहीं है, उसमें हदीस नंबर नहीं आता है। आप बाब बोलिए ना, कौन सा बाब है उसका बाब बोलिए, चैप्टर। बाप तो आप देख के बोलना पड़ेगा ना, तो आप दूसरे जगह से ले लीजिए हदीस नंबर वाला जो आता है। फिर वही बचकाना बातें करते हो। मुनाजरा तुम करोगे और दूसरों से दलील लो मैं। फिर मुनाजरा कहाँ करते? हम तो अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, आप बताए मुझे। तो तुम इस्लाह करने के लिए आए हो तो हदीस सुना रहे हो। चलो हदीस बोल दो, क्या है? तुम हदीस बोलो। चलो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मतलब पढ़ना भारी हो जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज के बाद कि किसने किरात की? एक सहाबी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने किरात की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ा करो क्योंकि इसके बगैर नमाज नहीं होती। अब वो फजर की नमाज थी। चलो इस हदीस की सनद बताओ तो। उबादा बिन सामित। तो उबादा बिन सामित रावी है ना, तो पूरी सनद बताओ ना। वो तो रसूलुल्लाह से रिवायत कर रहे हैं। हाँ पूरी सनद पर बात होगी ना। ये हदीस सही है, ज़ईफ है, क्या है हदीस है? ये आप देखे ना, सही हदीस है। इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा है। अपना बाप कहोगे किसी रास्ता चलते हो, फिर मुझे कहोगे साबित करो ये मेरा बाप है। ये इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा है इस हदीस को लिखने के बाद। तो इमाम तिरमिज़ी ने तो रफ़ा यदैन तर्क करने वाली हदीस को भी हसन कहा, उसको क्यों नहीं मानते हो? तो उस पर आज भी जो मतलब मुहद्दिसीन है उनको मतलब उनका रद्द किया है ना, वो कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने क्या कहा मालूम है आपको? हाँ मालूम है। क्या कहा बताओ? कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाली रिवायत साबित नहीं है। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 256 है। पक्की बात?
ہاں ثابت نہیں ہے. ایک دم پکی بات بتا رہے ہو؟ ہاں. تو ایسا تو نہیں ہے بعد میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا پھر؟ کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ مطلب کیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ابھی تم کہہ رہے ہو نا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے دادا. ارے امام ترمذی کے کیا، امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، اور شاگرد کس کے پتا ہے؟ ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. عجیب بات ہے، امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے اور ان کے شاگردوں کی مان لیتے ہو. امام ابو حنیفہ نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ کی کہاں پہ نہیں مانتے میرے بھائی؟ ارے امام ابو حنیفہ کی تو بہت سے مسائل میں تم نہیں مانتے. اچھا خیر چلو، جو عبداللہ بن مبارک کی بات کی نا تم نے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے. ثابت ہی نہیں، یہ کہا نا ابھی آپ نے. ہاں. تو ذرا ان کا قول بتائیے تو آپ. کیا مطلب بتا تو دیے. سنن ترمذی حدیث نمبر 256. پھر وہی بات کر رہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے. ان کے قول کے اصل الفاظ معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ کیا ہے بتائیے. ارے یار تم کو جب پتہ ہی نہیں تو تم خالی آدھا ادھورا پڑھ کے آتے ہو کیا؟ چلو میں بتاتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں. ایسے ہی تم لوگ دھوکہ دیتے ہو قوم کو، پوری قوم کو دھوکہ دے رہے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود کی جس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے نا، ہلو، اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کا ایک قول ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت کے متعلق کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے یہ الفاظ ہیں نا. اچھا تو آگے کیا ہے؟ یہ امام عبداللہ بن مبارک کا جو قول ہے نا، کئی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے، چونکہ خود امام ترمذی اس کو حدیث حسن قرار دے رہے ہیں. ایک بات مجھے بتاؤ کہ امام ترمذی عبداللہ بن مبارک کا بھی قول نقل کر رہے ہیں اور خود حدیث کو حسن قرار دے رہے ہیں. مطلب عبداللہ بن مبارک ہی صرف ہے اور مطلب کوئی بھی بات عبداللہ بن مبارک کی ہے تو اسی پر پوری بحث ہوگی. آگے جن کی تم بات کرو گے میں سب پر بحث کروں. میں نے تو آپ کو کال کیا صرف اس وجہ سے، میں نے حدیث بھی بتایا آپ کو. ارے تم حدیث جو بتا رہے ہو نا بابو، ایک منٹ، اس پر پوری بحث ہوگی. عبداللہ بن مبارک کی بات جو کی نا آپ نے کی عبداللہ ابن مسعود والی روایت کو لا کر کہہ رہے ہو خلف الامام والی حدیث حسن ہے. ایک منٹ، تم نے کہا نا فاتحہ خلف الامام والی حدیث حسن ہے. تو میں نے بھی تو کہا کہ ترک رفع دین والی حدیث حسن ہے، تو تم نے کہا نہیں، اس کو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ قول ثابت نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ نا امام ترمذی نے اسے نقل کیوں کیا اور خود کیوں کہا یہ حسن ہے؟ عبداللہ ابن مسعود والی جو روایت ہے اس میں کئی محدثین نے اس پر مطلب بتائے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام ترمذی امام بخاری بھی کہتے ہیں. قوم کو دھوکہ مت دو اور زیادہ بکراتی کرو مت. تم ہمارے سامنے 2 منٹ بھی نہیں ٹک سکتے ہو. عبداللہ بن مبارک نے کس کے بارے میں کہا معلوم ہے؟ رفع قولی کے بارے میں کہا. اصل میں ترک رفع دین کی 2 روایتیں عبداللہ بن مسعود سے ہیں، ایک قولن ہے ایک فعلن ہے. ہلو، اچھا، ایک قولن ہے ایک فعلن ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک قولی کے رفع قولی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، اور رفع فعلی جس کو علقمہ نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کا قول ہی نہیں ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. تو آپ اردو میں حدیث لے کر بیٹھ جاتے ہو. تم جیسے چوٹی سرفرے لوگوں کا کام ہے حدیث پڑھنا. تم بال کاٹو، پکوڑی چلو، رکشا چلاؤ، گوبر صاف کرو، چپل سیو، حجامت کرو. گالی تھوڑی دے رہا ہوں. تم جیسے چوٹی اگر حدیث پڑھیں گے تو ہم جیسے لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے الفاظ ہی بتا رہا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. حدیث پڑھ ہی نہیں پا رہے ہو. چلو عبداللہ بن عبادہ بن صامت کی حدیث تم عربی میں پڑھ دو، میں مان جاؤں گا کہ تمہیں کچھ آتا ہے. میں نے کال کیا تھا صرف اس وجہ سے. ہاں تو پڑھو نا، حدیث عربی میں پڑھو. ایسے کیسے مان لو جو تم کہہ رہے ہو وہی رسول اللہ کے الفاظ ہے؟ وہ رسول اللہ کے الفاظ تھوڑی ہیں. میں نے حدیث نمبر بتایا آپ کو. یہ بچکانا باتیں مت کر کہ میں نے حدیث نمبر بتایا. حدیث نمبر سے حدیث لکھی تھی کیا امام ترمذی نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول ہے مستدرک. نہیں وہاں مت پہنچو. حضرت عمر پہ عبادہ بن صامت کے قول کی بات کرو. 2 حدیث ہے وہ. ایک میرے پاس بھی الحمدللہ 250 حدیثیں ہیں فاتحہ خلف الامام کی ممانعت کی. بتائیے نا ایک تو پہلے اسی پر بات کریں گے نا جس کو تم نے چھیڑا ہے. عبادہ بن صامت کی حدیث کی عربی پڑھو آپ.
हाँ वही अरबी मैंने पढ़ो बोल दिया ना कि ना। मैं आलिम नहीं हूँ। नहीं मैं आलिम कैसे नहीं पढ़ हूँ, सकता हूँ? जाहिल हो तो फिर मुनाजरा किस बिना पर कर रहे हो? अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल कैसे पेश कर रहे हो? मुनाजरा कर रहा हूँ। नहीं तुम्हारे मैं मुनाजरा तेवर कर रहा हूँ। मुनाजरे वाले तुम्हारे इस्लाह के नहीं है। मुनाजरा कर रहा हूँ इस्लाह की। नहीं नहीं मैंने इस्लाह इस्लाह का कॉल तुम्हारा किया। ढंग ही नहीं है। तुम लोग तो नहीं, आपने तुम लोगों की आपने इस्लाह की जरूरत मतलब क्या है? आपने गलत बोला है ना। तुम्हारी आपने जो जमात में मतलब- हर फर्द एक फिरका है। तहकीक के नाम पे तुमने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। आप ये बताएं मैं कि तुमसे मतलब पूछ रहा हूँ, कौन अब्दुल्ला सी दलील उबादा है बिन आपके सामित पास? की जो हदीस तुमने बयान की ना अभी, हाँ चलो उसके अरबी के अल्फाज पढ़ो। क्या ये डिमांड गलत है मेरा? तुम भी मुझसे डिमांड करना, मैं भी जो हदीस पेश करूंगा अरबी में पेश गलत है करूंगा। ना डिमांड। हाँ? जब अगला इंसान आलिम नहीं मैं नहीं है, मानता ये आप हदीस कह है, रहे मैं हैं नहीं कि मानता तुम जो कह रहे हो वो हदीस के अल्फाज है, मैं मानता ही अब नहीं। जाके देखे, अब जाकर नहीं, देखे। देखने की मुझे जरूरत नहीं, तुम अरबी पढ़ो, मैं आलिम हूँ बिहम्दिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? हाँ? आप देखे नहीं देखे हमको बताना था, बता दिया। अबे देखे नहीं गधे देखे, कहीं हमको के, क्या मतलब? बैल आदमी है या पाजामा है तू? फिर जो है तुम ना, आदमी हो या पाजामा हो ये बता। ठीक है। अबे बेवकूफ कहीं के, यूज कर रहे हैं। दिमाग तुम्हारा कहाँ गिर गिर कर आ गया? खोपड़े में अकल है कि गोबर भरा है तुम्हारे? कर दिया हाँ? वो मालूम है किसके खोपड़े में गोबर भरा है। बेवकूफ कहीं के, जब तू हदीस के अल्फाज नहीं पढ़ सकता, वो तो अप्पू खान जैसा तेरा हाल है। वो जाहिल भी हदीस के अल्फाज पढ़ नहीं सक रहा है और उर्दू में हदीस बोल रहा है। रसूलुल्लाह ने उर्दू में कहा था हदीस, अल्लाह के नबी ने उर्दू में कहा था। ठीक है, मैंने अरे अल्लाह के नबी ने उर्दू में कहा था, हदीस अल्लाह के नबी ने उर्दू में कहा था। मैं हदीस, अरे बेवकूफ, हदीस के अल्फाज पढ़ो और पूरी सनद पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ ये जो हदीस तुम पेश कर रहे हो ये मुज़तरीब है, इसके सनदो मतन में इस्तराब है। बेवकूफ कहीं का। इस्तराब मतलब समझते हो? बताए ना। इस्तराब किसको कहते हैं? नहीं, जानते तो कुछ भी नहीं हो, चले आए मुंह उठा के। आप बहुत जानते थे। अरे बहुत ना जानते हैं, तभी ना तुमसे बात कर रहे हैं। नहीं, आप तो सिर्फ यही चिल्ला के गलत अरे कहाँ गलत बोल रहे हैं? तुमने अब्दुल्ला बिन मुबारक का जो कौल कहा वो रफ़े कौली के बारे में, और तुम कह रहे हो नहीं रफ़े फेली के बारे में की। तुमको रफ़े फेली रफ़े कौली नहीं मालूम। वो हदीस तो जयीफ था, इसमें कौन सी हदीस? सॉरी मुदल्लिस है अब्दुल्ला। क्या है मुदल्लिस? हाँ मुदल्लिस है, उस पर मुहद्दिसीन का राय है। मुदल्लिस के अन्य वाली रिवायत गधे कहीं के, बैल कहीं के, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हदीस हसन कह रहे हैं उसको, अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल भी नकल कर रहे हैं और फिर खुद फरमा रहे हैं कि ये रफ़े कौली के बारे में, रफ़े फेली के बारे में नहीं। और तुम जैसा भामर चूतियन सरपरेट एक नंबर का बेवकूफ अकल से पैदल इंसान मलिका विक्टोरिया की हरामी औलाद उठाकर मुंह चलाया बात करने के लिए हमसे खबीर बिहारी।